वो काफी वाइब्रेंट है, यंग बैंड्स आते हैं एक्सेट्रा, मगर फिल्मी म्यूजिक इतना नहीं आता। मीनवाइल इंडिया में जो फिल्मी म्यूजिक है वो सब पे छाया हुआ है, सब पे छाया हुआ है, राइट। इवन जो रॉक बैंड्स आते हैं वो भी इवेंचुअली शायद फिल्मों के लिए गाना शुरू कर देते हैं। ये इतना फिल्म का तवाजुन एक तरफ क्यों है, इतना फिल्म के साथ ऑब्सेशन क्या है हिंदुस्तान में? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री हमारी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं। पर अगर आप म्यूजिक की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान का म्यूजिक अगर नीचे गया है तो हिंदुस्तान का भी बहुत ऊपर नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा भी म्यूजिक उतना ही कम हुआ है जितना पाकिस्तान का हुआ है। Really? जी हाँ। तो इसे चेंज कैसे किया जाए? चेंज हो जाएगा, मतलब वक्त आएगा तब बदलेगा। मुझे Do you think कि ये इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि जिस किस्म के लोग काम करते थे वो उस किस्म के लोग चले गए, वो क्लास चली गई है लोगों की? वो क्लास चली गई, लोग चले गए, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए, हमारे यहाँ जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, अब वो सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं है। मतलब एस.डी. बर्मन नहीं, शंकर जयकिशन नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं, और मदन मोहन नहीं, जयदेव नहीं, मतलब एक नहीं दो नहीं, कितने, नौशाद साहब गए। अभी कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी तो हमारे यहाँ नहीं है ऐसे। मगर कुछ बहुत इनोवेटिव किस्म के डायरेक्टर्स आए हैं, ए.आर. रहमान साहब आए हैं। जी हाँ, ए.आर. रहमान अच्छा बनाते हैं, पर वो बहुत थोड़ी फिल्में करते हैं। शायद ये अच्छी बात है उनका हाँ, शायद अच्छी बात है, और उनका अपना एक स्टाइल है और बहुत अच्छा स्टाइल है। ये खाली लोगों की वजह से, खाली म्यूजिक डायरेक्टर्स की वजह से है या ये मार्केट की वजह से भी है? क्योंकि जो लोग सुनते हैं वो भी शायद बदल गए हैं, मिडिल क्लास फिनोमेनन आया है, लोग कमर्शियल माइंडेड हो गए हैं। जी, मैं जहाँ तक जानती हूँ, लोग कहते हैं कि लोग सुनते हैं, लोगों को पसंद आता है। देखिए, इसकी लाइफ बहुत छोटी है। एक फिल्म आती है और वो फिल्म जब तक चल रही है तब तक उसके एक दो गाने चलते हैं और बाद में वो गायब हो जाते हैं, और हमारे मतलब पुराने गाने ही लोग सुनते हैं। तो पुराने गाने ज्यादा एवरग्रीन हैं? जी हाँ, अभी तक चल रहे हैं और हमें मिलता है उसका ये कि कितने बिके हैं। HMV में हम लोगों को जो आते हैं उनके स्टेटमेंट्स, उसमें पता चलता है कि पुराने गाने कितने बिक रहे हैं। मगर नए कंपोजर्स में, चलिए बात करते हैं नए कंपोजर्स की। अगर बात हो तो ए.आर. रहमान साहब की बात होती जी, मगर जैसे आपने अभी फरमाया था कि वो वो बहुत कम म्यूजिक करते हैं और सिलेक्टेड फिल्म्स लेते हैं, ज्यादा जो फिल्म आई वो लेते नहीं वो, और वो जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। आपका अब क्राइटेरिया क्या है आजकल के दौर में? आप म्यूजिक डायरेक्टर को देखती हैं, आप फिल्म को देखती हैं, आप मूवी डायरेक्टर को देखती हैं, किसे देखती हैं? नहीं, मैं अभी किसी को नहीं देखती हूँ। मैं गाना पहले मंगवाती हूँ, सुनती हूँ। अगर मुझे गाना अच्छा लगता है, मतलब उसके बोल, उसकी ट्यून, तो मैं हाँ करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। अच्छा, काफी डिमांडिंग है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, परवीन शाकिर साहिबा की एक पोयम है जो मुझे याद तो नहीं, मगर उसमें ऐसा कुछ है कि एक चाय खाने पे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बैठे होते हैं और बात छिड़ जाती है कश्मीर की या किसी चीज की, तो उनकी लड़ाई हो जाती है। तो उन्होंने इस नज़म में ये लिखा है कि लड़ाई हो रही है और चाय खाने वाला लता मंगेशकर का एक गीत चला देता है तो लड़ाई बंद हो जाती है और हर एक गले मिल लेता है। अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताएं, आप कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आई? कुछ आने का ऐसे हुआ ही नहीं। एक मर्तबा बात तय हो गई थी। अच्छा। और प्रोग्राम की बात हो रही थी और एक पाकिस्तान के ही थे जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि हम आपका शो करते हैं। सारी बातचीत पूरी पक्की हो गई और फिर उन्होंने आके कहा कि उस वक्त जिया साहब थे, तो आई थिंक वही थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे, वो आएगी तो यहाँ पूरा पाकिस्तान उल्टा हो जाएगा, तो हम नहीं जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये जिया साहब का दौर। जिया साहब।
उसके बाद तो उससे तो 20 साल हो चुके हैं उस हाँ, बात पर को। उसके बाद किसी ने मुझे ऐसा मतलब अप्रोच नहीं किया कि आप चलिए, या ऐसा हुआ ही नहीं। अगर इनविटेशन आए तो आप आएंगी, परफॉर्म जरूर, क्यों करेंगी? नहीं, व्हाई नॉट। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप क्रिकेट की बहुत शौकीन जी है। हाँ, मुझे क्रिकेट ही बहुत- देखने आ जाए, अच्छा। वो तो हर साल होता है। जी हाँ। इंडिया पाकिस्तान की सीरीज। जी हाँ, जरूर। अच्छा, नूरजहां साहिबा के बारे में बात करते हैं। मैडम नूरजहां ने बोला हुआ है कि पीपल से लता जी कंसिडर्स मी एज अ फिनोमेनॉन, आई से दैट्स हर ह्यूमिलिटी, लता इज लता, नो सिंगर लाइक हर हैज एवर बीन बोर्न। दिस इज मैडम नूरजहां अबाउट यू। ये What do उनका you think of बड़प्पन है। मेरी उनकी मुलाकात कैसे हुई मैं आपको बताऊं। उतना टाइम है ना आपके पास? बहुत टाइम। नहीं, मैं कोल्हापुर में फिल्म मतलब मैं नौकर थी उस कंपनी में, प्रफुल्ल पिक्चर्स में, और मैं एक्टिंग करती थी। तो वहाँ एक बड़ी माँ पिक्चर बनाई उन्होंने। तो बड़ी माँ में नूरजहां जी हीरोइन थी। तो उनको कोल्हापुर बुलाया गया, 2 गाने वहाँ पिक्चराइज किए। तो वो आई थी, और उनके साथ उनका छोटा बच्चा अकबर था, पहला ही उनका बेटा, उनके हस्बैंड थे। और वो स्टूडियो में उनको एक कमरा बना के दिया था उन्होंने, और वो वहाँ रहती थी। तो हम लोग सुबह रोज स्टूडियो जाते थे 9:30 बजे, और 5:30 बजे तक वहाँ होते थे। तो नूरजहां जी के मतलब सेट पे बैठी हुई थी। तो जो प्रोड्यूसर थे, जो मालिक थे उनके, उन्होंने कहा कि लता इधर आओ जरा। तो उन्होंने कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और गाती है बहुत अच्छा। मैं 14 साल की थी, 14-15 साल। तो उन्होंने कहा सुना बेटा। तो मैं वहाँ बैठ गई और मैंने उनको कुछ क्लासिकल सुनाया, क्योंकि मैं उस वक्त क्लासिकल ही गाती थी ज़्यादा। तो फिर कहने लगी अच्छा कोई फिल्म का गाना सुनाओ। तो मैंने कोई फिल्म का गाना सुनाया। तो कहने लगी तुम बहुत अच्छा गाती हो बेटा, पर कोशिश करो कि क्लासिकल सीखो और क्लासिकल का रियाज करो, रियाज करना जरूरी है। ये मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। एक्सीलेंट। और उसके कौन बाद से साल की बात है? ये बात है मुझे लगता है 1944। उसके बाद वो पाकिस्तान आ गई। उसके बाद वो जब बॉम्बे आई तो हम भी बॉम्बे आए, और जिस फिल्म में वो काम कर रही थी उसमें मेरा भी छोटा सा रोल था। अच्छा। तो वो मेरी मतलब उनकी मुलाकात वहाँ हुई, और वो सब मुझे वो बताया करती थी। मैं एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, मैं उनके सामने बैठी हुई थी। आप इमेजिन कीजिए कैसा लग रहा होगा। और मैं उनकी तरफ इतना गौर से देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं, मेरे लिए सब नया था वो। तो वो नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लगी और कुछ मतलब दुआ मतलब कर। तो उनका ख़त्म होने के बाद नमाज मैंने उनको पूछा कि आप भगवान के सामने रो क्यों रही थी? तो कहने लगे नहीं, मैं अल्लाह से मांग रही थी, और मेरे कोई गुनाह हो तो माफ़ी मांग रही थी उनसे, और ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। मुझे उन्होंने बहुत समझाया। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैं हाँ हाँ करके भाग गई वहाँ से। तो इस तरह से मेरी उनकी मुलाकात हुई, और उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी ख्वाहिश हुई आपकी उनके साथ गाने की? कभी मौका ही नहीं आया। फिर वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद तो उनकी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई कभी। एक मर्तबा उनके बेटे ने कहा था कि हम आपका और अम्मा का शो इकट्ठा करेंगे, ऐसा, पर वो भी हुआ नहीं। We have to take a short break here. We're with Lata Mangeshkar. You're watching Talk Back. Stay tuned. Welcome back to Talk Back. We are with Lata Mangeshkar. Lata ji, नूरजहां, मैडम नूरजहां की बात हो रही थी। जी। 1949 की एक मूवी है महल, उसमें आपने मेरा ख्याल है मधुबाला को प्लेबैक दिया। जी हाँ। आएगा आने वाला। आएगा आने अब कहते हैं कि आपको बोला गया था कि आप नूरजहां जी को